लाइफ एक उलझी हुई पहेली है। वो कुंडली जो चार्ट है हमारा, वो आपको कर्म करने के लिए कहता है। वो कर्म कैसे करने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इसमें आप समझने का, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और और कर्म के द्वारा अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हो, क्योंकि एक कर्म की थ्योरी ही है जो आपको आपकी लाइफ को चेंज करने में 100% हेल्पफुल है। अदरवाइज आप टोने टोटके के चक्कर में पड़ते हो, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप इतना कर सकते हो कि अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो कुछ हद तक। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप समझा सकते हो कि हमने ये उपाय किया है, उस मैजिक के थ्रू हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसा ये आपका मानना है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो फर्स्ट से लेके 12th हाउस आपके कुंडली चार्ट में रहते हैं। और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि प्रत्येक हाउस से उसका जो 12वां हाउस है, वहां से गिनने से, जैसे फर्स्ट हाउस आपका लगन है, वहां से 12th हाउस, द्वादश भाव को हम देखते हैं कि वो फर्स्ट हाउस को डैमेज करता है। बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि चिंता चिता समान। तो उसके पीछे रहस्य क्या है? 12th हाउस चिंता है, चिंता को दर्शाता है। तो हमारे फर्स्ट हाउस यानी कि हमारी सेल्फ बॉडी को, इम्यूनिटी को और हमारी एज को वो 12th हाउस खा जाता है। ठीक है ना? वो सब कुछ लॉस है, एक्सपेंडिचर है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ लॉस जिसको हम बोलते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ लॉस उसको हम बोल सकते हैं। हेल्थ इश्यू जो क्रिएट होते हैं, 12th हाउस उसको दर्शाता है कि जो जो बीमारियां हैं उसके चलते हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। तो हॉस्पिटल का भी 12th हाउस है। अब रहस्य समझने की जरूरत ये है कि जब हमें ये पता चलता है कि चिंता चिता समान है, तो चिंता को छोड़कर, शास्त्रों का भी लेख है, चिंता छोड़िए चिंतन करिए। अब चिंतन क्या है? चिंतन 12th हाउस है। अब मेडिटेशन है। तो इसलिए बोलते हैं 12th हाउस को जैसे यूटिलाइज करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, चिंतन करते हो, सिमरन करते हो प्रभु का, तो फर्स्ट हाउस आपको रिलीफ मिलता, प्रैक्टिकल तौर पे रिलीफ मिलेगा आपको। और ये 100% ये चीजें वर्क करेंगी। तो कर्म करने का इतना बड़ा तरीका हमारे कुंडली चार्ट में ही बताया गया है। लेकिन हम अब उस पे ना जाके हम करते क्या है? हम छोटे छोटे टोटकों के पीछे भागते हैं कि कोई फलाना एस्ट्रोलॉजर देख लिया, आज यूट्यूब पे वो एस्ट्रोलॉजर आ गया, कोई तांत्रिक बाबा ओझा टाइप आ गई, उनसे कुछ आपने इधर उधर से उठाया, 2 लोग वहां पे रख दो, 4 पतासे वहां पे रख दो, चौराहे पे लड्डू चढ़ा दो। इन सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। थोड़ा सा चार्ट को रीड करो, समझने की कोशिश करो, सारा फोकस सिर्फ अपनी समझ पे लगा दो और इस चार्ट पे लगा दो। अब जैसे ही फर्स्ट हाउस डैमेज करता है आपके सेकंड हाउस को, आपका सेल्फ एटीट्यूड या सेल्फ सेंटर्ड रवैया आपका, और आपका जो खुद का बिहेवियर है, वो आपके सेकंड हाउस यानी आपके फैमिली बॉन्डिंग को भी दर्शाता है, आपके बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है, आपकी स्पीच को भी दर्शाता है। फैमिली से जो जुड़ाव वो कम हो जाता है किन लोगों का, जिन जो ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने आपे में रहते हैं, खुद पे मतलब कि एक एटीट्यूड होता है उनके अंदर, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि सब जो चीजें हैं वो आपके मन मुताबिक चले, जो भी बातें चले वो सिर्फ आपके रिलेटेड चले, अदरवाइज से अलग कुछ ना हो। ऐसे लोग ना परिवार से भी थोड़ा सा दूरियां बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने रवैये को बदल दो। खुद को चेंज करोगे तभी तो सेकंड हाउस आपको प्राप्त होगा, इससे आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो पाएगा। फिर बात आती है कि थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम। आपके पराक्रम को कौन चीज खा जाती है? आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसा। जब तक आप पैसे के पीछे पड़े रहते हो, या फैमिली की जो मोह, जो जिसको हम बोलते हैं मोह, भाई हर किसी को रहता है, मोह माया से बंधे हुए संसार तो है। लेकिन ज्यादा मोह के अंदर, मोह पास में जब फंस जाता है बंदा, तो सेकंड हाउस यानी कि फैमिली की तरफ से, और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी काफी डरता है, घबराहट होती है उसके अंदर। हर छोटी छोटी चीजों को लेके वो घबराना स्टार्ट हो जाता है, उसकी लाइफ में घबराहटें बढ़ जाती हैं, वो काफी सोचना स्टार्ट कर देता है कि अगर ये मेरा पैसा है ये बर्बाद हो गया तो, मेरी फैमिली के किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना घट गई तो, वो जो उनका मतलब कि एक माइंड सेट है, वो एक नेगेटिव वे में चला जाता है। तो समझ लीजिए कि आपको सेकंड हाउस
से रिलेटेड अगर आपके ज्यादा एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं, खुद जिनको चार्ट भी नहीं देखना आता, तो उनके लिए अब बात आती है थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, तो ये सब चीजें क्या है, पराक्रम को खा जाती है, पराक्रम को कमजोर करती है, आपके साहस को कमजोर करती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें? इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए आपने मोह को कम करना पड़ेगा, और जो बैंक बैलेंस है उसको आपने बड़ी सोच समझ के साथ मार्केट में इस तरीके से लगाना पड़ेगा, जैसे कि जो थर्ड हाउस को एक्टिव करे। थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो लाइफ में, और सेकंड हाउस की जो सभी नेगेटिव चीजें हैं उनको थोड़ा सा अगर आप यूटिलाइज करते हो, तो आपका थर्ड हाउस ज्यादा प्रॉपर वर्क करेगा आपकी लाइफ में और काफी स्ट्रोंग रहेगा। अब फिर बात आती है थर्ड हाउस किस चीज को खा जाता है? थर्ड हाउस फोर्थ हाउस को खा जाता है। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस को डैमेज कर देता है, क्योंकि फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस थर्ड हाउस है। तो ऐसे ही थर्ड हाउस जब ज्यादा एक्टिव होता है किसी बंदे का, तो फोर्थ हाउस यानी उनकी लाइफ में कंफर्ट नहीं होता। जिनकी लाइफ में दौड़ धूप ज्यादा चलती है या तबादले ज्यादा होते रहते हैं, अगर वो नौकरी पेशे में है, आए दिन आज यहाँ पे है कल कहीं और थे, तो थर्ड हाउस ज्यादा एक्टिव होता है। और उसके चलते, या थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन भी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, या फिर कोई भी थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है। आप कोई कमीशन एजेंट हैं या सेल्स मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो थर्ड हाउस ज्यादा एक्टिवेट होने से आपके कंफर्ट जो होता है, कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट नहीं मिल पाता, आपके शरीर को आराम नहीं मिल पाता, मतलब कंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन आपका बर्बाद हो जाता है उसमें, ठीक है। और घर से बाहर रहना, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, आपका मकान भी है, हमेशा घर से बाहर चलते रहना। और जो ब्लॉगर लोग भी होते हैं, वो व्लॉगिंग वीडियो वगैरह जो बनाते हैं, वो हमेशा यात्रा पे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, व्लॉग तैयार करते हैं, उनकी लाइफ में भी आ, बोलते हैं ना, सुख सुख न के बराबर हो जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट है, उसको डैमेज करता है। ऐसे ही फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस को डैमेज कर देता है। ऐसे ही फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस को डैमेज कर देता है। फोर्थ हाउस आपका सुख है, तो फिफ्थ हाउस आपका चैन है। अब फोर्थ हाउस क्या करता है, जैसे ही आप घर में ज्यादा रहते हो, जैसे ही आप घर में ज्यादा रहते हो या कंफर्ट में ज्यादा रहते हो, तो फिफ्थ हाउस को डैमेज कर देगा, यानी कि आपकी हेल्थ, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है। आपके बॉडी के रिलेटेड ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी गई है। और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मौज मस्ती भी है, उसको भी ये चीजें नेगलेक्ट करती है। तो फिफ्थ हाउस को डैमेज करता है फोर्थ हाउस। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्थ हाउस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब फोर्थ हाउस को यूटिलाइज क्या किया जाए? फोर्थ हाउस को यूटिलाइज करने के लिए कभी कभी थर्ड हाउस का यूज कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ सेल्फ एफर्ट्स कुछ करने चाहिए। थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए हो सकता है, जैसे कि आप कोई वाहन व्हीकल का यूज करते हो, फोर्थ हाउस हो, ज्यादा कंफर्ट है, तो आप थोड़ा सा वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें, पैदल चलना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा, आपके जो आसपास के लोगों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, आस पड़ोस के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। रास्ते चलते आपकी कोई ना कोई किसी शख्स के साथ मुलाकात होगी आपकी, वो भी मतलब उनसे बातचीत होगी, तो आपकी एक नई जानकारियां भी आपके साथ बनेंगी। उससे आपका जो है एक इंटरटेनमेंट भी होगा, यानी कि फिफ्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस को नेगलेक्ट किया जाता है थर्ड हाउस के द्वारा, तो थर्ड हाउस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या जिम ज्वाइनिंग वगैरह इसके लिए हम बोलते हैं। तो फिफ्थ हाउस को वो एक्टिवेट करता है। फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी अच्छी सेहत है, आपकी एक ब्लेसिंग पावर है फिफ्थ हाउस, ठीक है। अब फिर आता है कि कंफर्ट को, और कैसे, मतलब कि कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा, तो फिफ्थ हाउस अपने आप आपका अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही जो लोग ज्यादा फिफ्थ हाउस से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, जो मौज मस्ती में ज्यादा रहते हैं या स्पेकुलेशन से जुड़े होते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी लत लग जाती है जिन लोगों को,
लव एंड अफेयर में जो रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनका 6th हाउस डैमेज हो जाता है। अब 6th हाउस डैमेज हो जाता है यानी कि उनकी रूटीन जो होती है, उनकी जो रूटीन होती है, देखो डिजीज के चलते तो ठीक भी है एक पॉइंट, लेकिन रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। अगर वो किसी जॉब करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो जॉब उनकी छूट भी सकती है, या जॉब अच्छे तरीके से वो नहीं, सेवा कोई नहीं दे पाएंगे अपनी लाइफ में, सेवा भाव खत्म हो जाएगा उनके अंदर से। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक हाउस कुछ ना कुछ बोलता है। आज मेरी एक छोटी सी क्लिप थी फर्स्ट से लेके 5th हाउस तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5th हाउस से लेके 10th हाउस तक। बाकी की फिर थर्ड जो वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा 10th हाउस से 12th हाउस तक। ठीक है दोस्तों, तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो आप समझ ही गए होंगे। खुद भी प्रैक्टिस करिए और खुद भी समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो लाइफ के अंदर जो कुंडली चार्ट होता है, जो फर्स्ट से लेकर 12th हाउस, ये काफी कुछ बोलते हैं। अगर आप प्लेनेटरी पोजीशन पे भी ना जाके खुद को समझने की कोशिश करोगे, खुद को अगर जान पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब लोड या कौन सा प्लेनेट, कौन सा नक्षत्र लोड आपका किस हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, और अभी जो टाइम पीरियड आपका चला हुआ है वो किस प्रकार का चला हुआ है। क्योंकि वो हाउस बोल देते हैं, वो हाउस बता देते हैं आपकी लाइफ में घटनाएं क्या घटी हुई है। पेन में हो, पीड़ा में हो, ज्यादा स्ट्रगल में है, तो 8th हाउस कहीं ना कहीं चला हुआ है आपका। ठीक है ना, आप डिप्रेशन में हो, या आपका ये कह सकते हो चिंता ज्यादा लगी रहती है, या घर से दूर जाने का मन करता है, तो 12th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट है आपका इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे ही आपने अलाइन करना पड़ेगा फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक, और काफी सोचना पड़ेगा, और फिर उसी से सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।